रावण के जो कुल में हैं, रावण की जो बात मानते हैं, उन रावण के खानदानियों के नाम कैसे कैसे हैं। रावण के जो महाराज दुष्ट प्रकृति के मित्र हैं, उनके नाम कैसे हैं। कुमुख, एक राक्षस का नाम कुमुख। और कुमुख किसका नाम होता है, जिसके मुख में भगवान को कबहू नाम ना निकले, समझ लो वो कुमुख है। और जिसके मुख से भगवान का नाम ही निरंतर निकलता रहे वो सुमुख होते। तो कुमुख सुमुख, साधु संत महात्मा ज्ञानी विद्वान परमात्मा के भक्त के यदि रास्ते गली में भी दर्शन हो जाएं तो समझ लो बड़े पुण्य हैं हमारे जीवन में, जो हमारे सन्मुख महात्मा ज्ञानी विद्वान के दर्शन हो रहे हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता, ध्यान रखना। अकंपन, एक राक्षस का नाम अकंपन। अकंपन का तात्पर्य जो पहुंचता था तो कंपन मच जाता था साधु संत महात्मा भक्तों में, पृथ्वी माता भी उसके कांपती थी, कंपन होता था, अकंपन नाम उसका। कुल शरद, कुल शरद का तात्पर्य है नुकीले दांतों वाला, जो दूसरे साधु संत महात्माओं को देख करके इतना क्रोधित होता, हरि नाम जपने वालों का इतना विरोधी था कि वो उन्हें चबा जाता था कच्चा, उनका लहू पी लेता था, उन्हें उनका मांस खा जाता था। अच्छा, आप लोग मन में सोचते तो ये कि रावण खानदानी अब नहीं है आज भी, जो मांस खाएं, मछली खाएं, मीट खाएं, दारू पिए, गलत सलत आचरण करें, वे तो हैं। और हमने तो देखो है कौन कौन लड़ाई झगड़ा जब ज्यादा बढ़ के हुई जाए तो लोग राक्षस प्रवृत्ति में उतर जाते हैं, बोले तुम्हारा खून पी जाएंगे, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ये कोई तरीका है लड़ने का? अरे इंसानियत की लड़ाई लड़ लेते, लेकिन तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, ये तो मनुष्यता के लक्षण है ही नहीं। तो हम समझ लेते हैं कि राजगढ़ के खानदानी जिंदा हैं। धूम केतु, धूम माने धुआं, केतु माने झंडा, जो दूसरे को तो विनाश करें अपनो झंडा ऊंचो करें, वे होते हैं धूम केतु। धूम केतु ये सूपनखा जो थी, ये धूम केतु की शैली में आती थी। इसने रावण को तो विनाश करवाओ, हाँ महाराज अपनो ऊंचो करो नाम। सूपनखा को नाम ऊंचो तो है, परंतु विनाश किसको हो, रावण को। मेरे भगवत प्रेमियों, अतिकाय, जो अति खाए और जो विचार ही ना करे क्या क्या खाना है, उसका नाम अतिकाय। एक एक जगजीत सक ऐसे सुबट निकाय, कुमुख अकंपन कुल शरद धूम केतु अतिकाय। अच्छा, ये जितने राक्षस हैं इनको माया खूब आती है, मायावी हैं। अरे एक काम रूप जानई सब माया, और सपने जिन के धर्म न जाय। काम रूप जानई सब माया, सपने जिन के धर्म न जाया। एक बार दशकंदर रावण ने अपने परिवार को इकट्ठा किया, मीटिंग की, सभा लगाई, और सभा का मुखिया कौन बना, स्वयं रावण। दशमुख बैठ सभा एक वारा, देख अमित आपन परिवारा। अपने परिवार के लिए एक संदेश सुनाया, सुनो। अच्छा, जब कोई घर में नौ काम करने की इच्छा पड़े तो घर के सब लोगों ने बुलाई कि एक मंत्रणा करी जाती, इस तरीका से काम करो सफलता मिलेगी। तो रावण ने एक बार सभी राक्षसों को बुला करके मीटिंग की और कहा, सुनो, हम तुम्हें काम देते हैं दंडकारण्य के ऋषियों को परेशान करो, हम तुम्हें काम देते हैं कि दक्षिण के जितने ऋषि हैं तुम उनका यज्ञ भंग करो, और साधु संत महात्मा जहां कहीं मिल जाएं तो उन्हें उठा करके समुद्र में डाल दो, यज्ञ भजन पूजन हवन मत होने दो। ये मेरी तैयारी है, आप लोग सुन लो, किसी प्रकार से इसमें आलस्य नहीं करना। दुज भाजन मक होम सदादा, सबके जाय करो तुम बाधा, सबकी बाधा खड़ी कर दो। हवन भजन कथा सत्संग जहां कहूं हो, जा करके तहस नहस करो उसे। ये सब तैयारी सुन लो। तो एक राक्षस उठ करके खड़ा हो गया, बोला, महाराज रावण, असुरों के असुर देवता, मुझे ये बताओ कि इससे आपको लाभ क्या होगा। रावण ने कहा, लाभ की मत पूछो, भगवान की पदवी मुझे प्राप्त हो जाएगी। जितने देवी देवता हैं ये पुष्टित कैसे होते हैं, जब यज्ञ होता है, यज्ञ में आहुति पढ़ करके जब मंत्र से स्वाहा किया जाता है, स्वाहा स्वाहा, जिस देवता का नाम लेकर के स्वाहा करके यज्ञ किया जाए उसी देवता को वो आहुति प्राप्त होती है।
जब हवन होगा नहीं, पूजन होगा नहीं, कथा सत्संग होगा नहीं, धार्मिक काम हो जब होने ही बंद हो जाएंगे तो ये देवता जो है पूरी तरीका से भुखमरी में महाराज पागल हो जाएंगे, ये सब भूखे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे, और फिर ये हमारे पास आएंगे, हमारे चरणों में गिरेंगे, हम इन्हें भी नौकर बना करके इन पर राज्य करेंगे। ये सुन लो। छुदाहीन बलहीन सुर सहजई मिली हैं आई, सब मरी हूँ की छाड़ी हूँ भली भांति अपना, रावण का अत्याचार ऐसे बढ़ने लगा। सुनो। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, साधुन से कर बाबई सेवा, जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जानू किसी चर सब प्राण, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, पराई बहु बेटियों पर गलत निगाह डालने वालों की संख्या बढ़ गई। माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा, माता पिता को मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, भगवान का पूजन नहीं करते और विरोध करते हैं भगवान के भक्तों का। साधुन से करवावई सेवा, जितनो हुई सके जीवन में साधु संत महात्माओं की सेवा तो करो, लेकिन उनसे सेवा करवाओ ना, नहीं तो तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, ध्यान रखना। साधुन से करवावई सेवा, और जिनके या आचरण भवानी, ते जानो निशाचर सब प्राणी, वे निशाचर कहे जाते हैं। इतना अत्याचार हुआ कि जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य जी द्वारों में मस्तक ठुकराए जाते थे, सनातन धर्म ईंधन के बदले चलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर नरसंग कहीं तोड़े चलते,
समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय साधु संत महात्माओं का धर्म भ्रष्ट किया जाता था, उन्हें पकड़ पकड़ करके मांस खिलाया जाता था, उनके धर्म को भ्रष्ट किया जाता था, उन्हें मदिरा पान कराया जाता था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता था। ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों। तो ये पृथ्वी माता अकुलाने लगी, रोने लगी। कितना अत्याचार किया इस रावण ने। देखो भाई, आजकल जब कोई महाराज ज्यादा अत्याचार कहूं होते तो आदमी का कलयुग है, जमाना खराब है, कलयुग है। तो ठीक है, कलयुग है, जमाना ज्यादा खराब है, लेकिन जब कथा तो त्रेता युग की सुनाई रहे, इसमें कौन सा जमाना बढ़िया है। जहां गौशाला होती थी वहां आग लगा दी जाती थी, महात्माओं को पकड़ पकड़ करके महाराज समुद्र में फेंक दिया जाता था, आग में डाल दिया जाता था, उन्हें जबरदस्ती मांस खिलाया जाता था, मंदिर तोड़े जाते थे, देवालयों पर हितौड़े चलते थे। तो वो जमाना ठीक था क्या? ये जमाना तो हमेशा ऐसा रहा, लेकिन भक्त हमेशा परेशान तो हुए, परंतु भगवान से जुड़ करके उन्हें वो समस्या का हल भी प्राप्त हुआ। कितना अत्याचार हुआ। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनहि 10 सीसा आपुन उठ धावई रहे न पावई धरि सब घालई खीसा अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना और तई बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराना। कथावाचक की तो बड़ी दुर्दशा थी। कथावाचक को तो रावण पकड़ ले जाता था, इतनी हंटर से पिटाई करता था, बहुविधि त्रासई और मार कूट करके उन्हें देश से निकाल देता था, काले पानी की सजा देता था। तेई बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराण कहे उसे तो सजा मिलती थी। तो भैया बड़ा बढ़िया है, इस समय रावण नहीं है। तो तुम्हारे ग्राम गौरिया में हम कथा तो कह रहे हैं, अगर रावण जिंदा हो तो यहाँ कथा हुई पहुंची। अब भाई पूरा गिरोह आ जातो, आए बोले कथा ही वाचक उठ जा चले जेल में, कथा करवाने वाले आपत्ति पढ़ते काले कहाँ बुलाई लो। तो रावण का वो जितना भयावह दृश्य था, देख करके केवल देवी देवता नहीं, साधु संत महात्मा नहीं, पृथ्वी माता अकुलाने लगी, पृथ्वी माता रोने लगी। गाय का भेष धारण कर लिया मैया ने और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के रोने लगी। तो वही समय था मच गया जग में हाहाकार और ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। धेनु रूप धरी हृदय विचारी और गई जहां जहां सुर मुनि झारी। सारे पृथ्वी के साधु संत महात्मा जितने भी देवी देवता, इंद्र जी, चंद्र जी, कुबेर, यम, सभी अपने अपने महाराज दुख को सुनाने के लिए ब्रह्मलोक गए, रोने लगे। पिताजी रक्षा करो, रक्षा करो, हम बहुत सताए हुए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जब ऐसे कहा, कृपा करो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या मैं सुन रहा हूं, क्या क्या कष्ट हो रहा है। पृथ्वी माता ने कहा देखो कितनी भी पृथ्वी पर जनसंख्या हो जाए मैं कभी थकती नहीं हूं, परंतु एक भी अपराधी जब साधु संत महात्माओं को परेशान करता है, यज्ञ भजन पूजन कथा सत्संग नहीं होने देता है, मैं उसके अकेले के दुख से, अकेले के बाहर से परेशान हो जाती हूं। इस समय रावण का आतंक बहुत छाया है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हरि ही हरि सकते है पीड़ा अपने साधन अब बेरी। हरि हरि सकते हैं पीड़ा अपने साधन अब बेरी है।
निर्बल केवल निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब बेही है। हरि ही हरि सकते हैं पीड़ा अपने साधन अब बेही है। निर्बल के बल निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब बेही है। भगवान सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा की तरफ इशारा किया ब्रह्मा जी ने, तो सारे देवी देवता कहने लगे महाराज भगवान मिलेंगे कहाँ? ये तो बता दिया कि भगवान ही कष्ट दूर करेंगे, परंतु भगवान मिलेंगे कहाँ बताइए। अच्छा, आए थे सभी देवी देवता एक दल बनाकर। अब आधे देवता कह रहे कि भगवान मिलेंगे क्षीर सागर में, अब आधे देवता कहते नहीं क्षीर सागर में नहीं होंगे, ससुराल में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, ना रुके होंगे, वो अपने गौलोक धाम में होंगे। तो आधे देवता कहते इधर चलिए गोलोक की तरफ, आधे देवता कहते क्षीर सिंधु की तरफ चलिए। अब देखो आए थे एक दल बनाकर समस्या लेकर समाधान कराने, अब बन गए दुई दल। अब जब दुई दल हुई गए तो समस्या को समाधान तो होना है, और दल दल हुई वो, यानी दुई दल समस्या और बन गई। भगवान कहाँ मिलेंगे? देखो भाई, जैसे कोई महाराज गोला गोकर्णनाथ जाए और जल चढ़ा करके आए और ये कहे कि आज भोले बाबा के हम दर्शन कर आए। भोले बाबा तो गोला गोकर्णनाथ में ही हैं, तो यहाँ के भक्त जो ज्ञानी हैं भाई झगड़ पड़ेंगे, बोले केवल गोला ही में, और हमने इस मंदिर में बड़ो पैसा लगा, हमने बड़ी खूब पूजा प्रार्थना करके प्राण प्रतिष्ठा करवाई, क्या इसमें नहीं है? वो कह रहा कि इसमें ही है, और जो गोला गोकर्णनाथ में जल चढ़ा करके आया वो कहता केवल गोला में ही है, तो झगड़ा हुई रहो कि नहीं? अब वहां पर शंकर भगवान सन्मुख आए, बोले झगड़ा मत करो, समस्या का समाधान ये है कि वहां ही की जगह पर भी लगाओ, गोला गोकर्णनाथ में भी हैं और इस मंदिर में भी हैं, ही ना लगाओ भी लगाओ, समस्या का समाधान हो गया। भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ 10-10 फावड़ा अगर पृथ्वी पर खुदाई करते रहोगे जहां तहां, भगवान नहीं मिलेंगे। महाराज पानी नहीं मिलेगा, यदि एक ही जगह पर लगातार खुदाई करते जाओ तो पानी के स्रोत फूट पड़ेंगे। ऐसे ही भगवान के नाम तो अनेक हैं, जिनके नाम अनेक रूपा महाराज, परंतु किसी एक नाम में निष्ठा जमा लो, भाव और प्रेम से पुकारो, परमात्मा यहीं प्रकट हो जाएंगे। अच्छा सुनो, झगड़ा कभी कभी आपने देखा होगा विद्वानों में अधिक होता है। विद्वानों में सारी अच्छाइयां होती हैं, परंतु एक ही कमी होती कि भाई झगड़त रहा। दुई सतसंगी चेला एक कमरा में लिटा दियो, ठीक, और फिर देखियो कि ये चुप्पा सोऊत है। अरे भैया सोएंगे नहीं, पूरो महाराज घर परिवार सो जाए, भाई दोनों विद्वान हैं और आपस में लड़ रहे। हमारे गुरुजी जा कह रहे हमने बा पुस्तक पढ़ी उसमें जा चीज लिखी और तुम जा अलग से बताए रहे, हमारे जा समझ में ना आ रही। वो कह रहे हाँ तुम्हारे गुरुजी हैं ऐसे ही है? उन्हें तो कुछ आज जाते ना जैसे उनके तुम चेला, हम पर पूछा उनके चेला हैं फलाने गुरुदेव। दोनों चेला महाराज आपस में लड़ेंगे क्योंकि इनमें कमी है। विजेता बनना चाहते कि हम ही है सर्वस्व, हमको ही मानो, हम हमारे गुरुजी श्रेष्ठ, इस बात पर झगड़ा होता है। लेकिन जितने जो गंजेड़ी इल्मी फिल्मी चिल्मी नशेड़ी, इनमें सभी बुराई है, लेकिन इनमें एक ही अच्छाई है, इतनी संगठित बहुत जल्दी हो जाए। लाठी चली हो, झगड़ा हो गो भयानक, लेकिन जब चिलम पियन बैठे तो बुराई कतई ना नहीं पहुंच जाही हो। दरुआ शराबी तुम अलग अलग करो, लेकिन वहीं मिलेंगे हैं। बोले दम भाई सो निज भाई, बाकी भाई घिसड़ पिसड़ हैं। इनकी महाराज लड़ाई होते देर नहीं, उस महाराज मिलन होते देर नहीं। एक राजा के घर में दो विद्वान गए। एक विद्वान जब स्नान करने गया तो राजा ने उनसे पूछा जो बैठे थे, भाई जी तुम्हारे साथ में आए हैं, क्या जी तुम्हारी तरह खूब विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आचार्य जी हैं? अरे उसने विद्वान ने जाकर ही, राजा साहब कोई विद्वान ना है जो तो अकेले हम आउत रहे, तो हमने जाकर ही चले आओ, चलो तो अकेले दूसरी बढ़िया पूरा बैल है।
राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब भाई स्नान करके आएंगे, कपड़ा पहनने लगे। अब जय वाले स्नान करेंगे विद्वान आचार्य जी। जब जय स्नान करेंगे, अब राजा फिर अकेले मौका मिलो, उनसे जा पूछेंगे तुम्हारे साथ हम जो आए हैं तुम्हारे बाद स्नान करेंगे। कहा जी तुम्हारे तरह खूब विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, आचार्य हैं। तो उन्होंने कहा बतावे राजा साहब कोई विद्वान ना है, पूरा घोड़ा है, अकेले से बढ़िया दूसरी साथी हो तो इसलिए ले आए। अब राजा ने दोनों की बात सुन ली, दोनों को ले गए आंगन में, चलो भोजन प्राप्त करो। राजा ने अपने लिए लड्डू, पेड़ा, दही, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ला, खोया, चीनी, दूध, मलाई, रबड़ी, छेना, मक्खन ये सब अपनी थाली में लगवाया। एक थाली एक नौकर लाया, उसमें लादी बना भूसा रखा था। एक लाया उसमें कटी नन्ही नन्ही दूब घास रखी थी, और दोनों विद्वान के सामने रख दी। राजा ने महाराज कहीं शुरू करो भाई। दोनों विद्वान उठ करके खड़े हो गए, बोले महाराज तुम्हें सबूर नहीं है, साधु संत महात्माओं को घर बुला करके भूसा घास खिलाते हो। राजा ने कहा क्रोधित क्यों हो रहे हो, ये परिचय तो आप लोगों ने ही दिया, दोनों तुम विद्वान हो। जब तुम स्नान करने गए तो मैंने इनसे पूछा कि कौन है ये, तो इन्होंने बताया कि ये घोड़ा है, और तुमने इनके लिए मेरे सामने ही कहा कि ये बैल है। तो जो बैल का पसंद लादी वालों भूसा वो हमने व्यवस्था करी, और तुम तो घोड़ा बताए गए, तो तुम्हारे लिए हमने दूब घास मंगवाई। तो ध्यान रखना, विजेता व्यक्ति अपने आप में बनना चाहता है। जब कहीं कोई ऊंचा काम हो और अच्छा नाम किसी का आगे निकले तो अकेले महाराज सम्मानित होना चाहता है। और जब कहीं चोरी में डकैती में पकड़ा जाए तो क्या कहीं जय हो रहा है, जय हो रहा है, बेउर अकेले हम थोड़ी, यानी पिटाई हो तो सबकी मेडल मिले, तिलक बंधन चंदन लगे तो मेरे केवल। तो ध्यान रखना, विद्वानों में भी झगड़ा होता है। विद्वान झगड़ रहे थे, भोले बाबा ने कहा झगड़ा मत करो, जाके हृदय भगति जस प्रीति, और प्रभु तहाँ प्रकट सदा यही रे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना, प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। चींटी के पैर में यदि कोई पायल पहनाई के देखे, तो चींटी के गले में यदि घुंघरू बंधा है उसकी आवाज भगवान को सुनाई देती है, और हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा उसकी भी आवाज भगवान को सुनाई देती है। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। क्यों? क्योंकि उसे सुनने के लिए आना थोड़ी पड़ता है। जो भगवान हाथी में है वही चींटी में भी है। इसीलिए तो हिंदू सनातन धर्म में कहा गया जीवों पर दया करो, और जिसकी दृष्टि भगवान से जुड़ जाती है वो ना तो जानबूझ करके एक चींटी मारता है, और मारता तो वो किसी को है ही नहीं, मरते देख भी नहीं सकता, और देखना चाहिए भी नहीं। विद्वान कहते हैं यदि आप विरोध नहीं कर पा रहे हो, गलत काम हो रहा है, तो आप वहां ठहरो मत, गवाह मत बनो, अपनी आंखें से देखो ना। कुछ लोग बाजार में जाते हैं, आलू तरिया सब्जी भिंडी है पूरे शुद्ध शाकाहारी, लेकिन जहाँ मछलियां कट रही वहां खाए के लेके खड़े, बोले देख कैसे कट रही, तो तुम गवाह बन रहे कि ना? अब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति ना है कि तुम उसे रोक पाओ, तो ना देखो, आगे बढ़ो। और जो देखता है गलत कर्म होते हुए और फिर भी विरोध नहीं करता, तो वो महाराज उतना ही बड़ा अपराधी है जितना कि गलत कर्म करना अपराध माना जाता है। ये बात पितामह भीष्म ने कही थी, तो द्रौपदी ने कहा हे पितामह आप तो परम ज्ञानी हैं, आप मेरे पतियों को समझा रहे हो कि पाप करना जितना बुरा है उतना ही गलत है पाप होते देखना, लेकिन आज आप 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हो, शरीर में से एक एक रक्त की बूंद टपक गई है, उपदेश बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मुझे तो हंसी आ रही है। यही उपदेश यदि आपने अपने जीवन में लागू किया होता तो वो जुआ वाली सभा में, वो कुरु राज की सभा में दुर्योधन अपनी जंघा को पीट करके ये नहीं कहता इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ। दुशासन को इतना बल नहीं होता कि वो मेरी साड़ी का पल्लू खींचता,
और जब मेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ तो सबसे पहले मैंने आपकी तरफ निगाहें लगाई, आपके तरफ मैं भागी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, पितामह मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आप तो परम ज्ञानी थे उस समय, यदि आप धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते दुर्योधन के विरोध में, तो दुर्योधन की इतनी औकात नहीं थी कि वो मेरी साड़ी का पल्लू किसी दुष्ट के द्वारा खिंचवाता, परंतु आपने नहीं विरोध किया, ना तो आप उठ के गए। पितामह भीष्म रोने लगे, द्रौपदी मुझे क्षमा कर दे, मैं निर्णय करने में अक्षम रहा, क्योंकि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया था, इसलिए मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी। देखो माताओं बहनों भैया लोगों, हर जगह नहीं खाना चाहिए। जुआरी शराबी नालायक नीच मांसाहारी के घर यदि भोजन कर लोगे ना जानबूझ के, तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, बुद्धि कुंठित हो जाएगी, पवित्र नहीं रह पाएगी बुद्धि, निर्णय नहीं कर पाओगे। पितामह कहते हैं कि बहू मैंने दुर्योधन का अन्याय से कमाया हुआ अन्न खा लिया, इसलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में हो गया, मैंने तेरी लाज बचा नहीं पाई, इसीलिए तो मैंने जीवन में कोई गलत कर्म और पाप नहीं किए, फिर भी मुझे ऐसी सजा मिली। जो योद्धा मरता है वो तुरंत प्राण त्याग देता है। आज मुझे 52 दिन हो गए, मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूँ, रोम रोम में बाण छिदे हैं और मैं दुर्योधन का कर्जा अदा कर रहा हूँ। मेरे शरीर का एक एक रक्त की बूंद इस कुरुक्षेत्र में गिर करके कर्जा उतार रही है मेरे भगवत प्रेमियों। इसलिए कहते हैं कि विरोध ना करो तो देखना भी नहीं चाहिए।